हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन। आज हम करेंगे इनहांस्ड इंग्लिश अलाइव कोर्स बुक क्लास 7 से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर नंबर 13, द डायरी ऑफ अ स्पेस ट्रैवलर। चलो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे कुछ लाइन स्टोरी के बारे में दी गई हैं। चलो इसको पढ़ के देखते हैं। तो सबसे पहले तो ये जो आपको चैप्टर दिया गया है, ये स्पेसमैन डायरी एक बड़ी बुक है, उसमें से एक अंश लिया गया है। मतलब पूरी स्टोरी नहीं है, उसमें से एक अंश है ये। इसमें एक प्रोफेसर है, प्रोफेसर शोंकू, जो कि आउटर स्पेस में जाते हैं, अंतरिक्ष में जाते हैं। उनके साथ उनका सर्वेंट प्रहलाद होता है, एक कैट है न्यूटन, और साथ में उनका एक रॉबर्ट है बिदु शेखर। और वहां पे जाके वो अपने एक्सपीरियंसेस, आउटर स्पेस में जो उनके एक्सपीरियंसेस है, उनको एक डायरी में लिखते हैं। रीड हिज डायरी टू नो अबाउट द एडवेंचर्स ही हैड देयर। तो अब हम उसकी डायरी को पढ़ के देखते हैं कि वहां उन्होंने क्या क्या एडवेंचर्स किए। इट वॉज फ्रॉम तारक चैटर्जी दैट आई गॉट प्रोफेसर त्रिलोकेश्वर शोंकू's डायरी। अब जो प्रोफेसर हैं, उनका पूरा नाम है त्रिलोकेश्वर शोंकू। तो इसमें जो नरेटर हैं, जो हमें कहानी बता रहे हैं, वो कहते हैं कि प्रोफेसर त्रिलोकेश्वर शोंकू की जो डायरी है वो मुझे तारक चैटर्जी से मिली। प्रोफेसर शोंकू हैड डिसअपियर्ड अबाउट 15 ईयर्स अगो। लगभग 15 ईयर पहले जो प्रोफेसर शोंकू है वो यहाँ से अदृश्य हो गए थे, गायब हो गए थे। सम बिलीव दैट समथिंग हैड गॉन टेरिबली रॉन्ग व्हाइल ही वाज डूइंग एन एक्सपेरिमेंट। कुछ लोगों का मानना है कि एक्सपेरिमेंट करते हुए उनसे कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गई थी, जिससे वो गायब हो गए। बट अदर्स सेड दैट ही वाज स्टिल अलाइव। लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि वो अभी भी जीवित है। आई हैड नो आइडिया इफ एनी ऑफ दिस स्पेकुलेशंस वर करेक्ट। स्पेकुलेशंस मीन अंदाजे लगाना। तो वो कहते हैं कि अब मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं कि जो ये स्पेकुलेशंस हैं, जो अंदाजे लगाए जा रहे हैं, ये सही हैं भी कि नहीं। बट आई डिड नो दैट प्रोफेसर शोंकू वॉज अ साइंटिस्ट। नरेटर कहते हैं कि मुझे पता था कि प्रोफेसर शोंकू साइंटिस्ट थे। द क्वेश्चन वाज हाउ डिड तारक चैटर्जी गेट होल्ड ऑफ इट। अब वो कहते हैं कि मेरे मन में ये क्वेश्चन उठ रहा है कि तारक चैटर्जी को ये डायरी कैसे मिली। व्हेन आई आस्क्ड हिम, तारक बाबू स्माइल्ड एंड सेड, डू यू रिमेम्बर दैट केस इन द सुंदरबंस। तो जो मैंने तारक बाबू से इसके बारे में पूछा तो वो हंसने लगे। तो वो कहते हैं कि क्या तुम्हें सुंदरबन का केस याद है। Which case do you mean? That meteorite? I asked. About a year ago, a big meteorite had fallen in the Matharia district in Sundarban. तो मैंने कहा कि कौन सा केस, वो मीटराइट वाला केस। मीटराइट होते हैं जो अंतरिक्ष से कई बार बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े धरती पे आके गिरते हैं, उनको मीटराइट बोला जाता है। तो लगभग 1 साल पहले सुंदरबन के मथारिया डिस्ट्रिक्ट में एक बहुत बड़ा टुकड़ा अंतरिक्ष से धरती पे गिरा था। दैट नोटबुक वॉज लाइंग एट इट्स सेंटर। तो उन्होंने बताया कि उस टुकड़े के बिल्कुल बीच में ये नोटबुक थी। दैट सेम नाइट आई स्टेड अप टू फिनिश रीडिंग द डायरी। और उसी रात मैं उस डायरी को पढ़ के फिनिश करने के लिए रुक गया। 2 जनवरी, माई एंग्जाइटीज रिगार्डिंग द रॉकेट आर स्लोली एविंग अवे। और अब जो मेरी चिंताएं थी, मेरी नर्वसनेस थी इस रॉकेट को लेके, अब वो कम होने लग गई। एंग्जाइटी, नर्वसनेस और एविंग अवे कम होना। द क्लोजर आई एम गेटिंग टू माई डेट ऑफ डिपार्चर द मोर एंथुजियास्टिक आई फील। अब जैसे जैसे मैं अपनी उड़ान भरने के नजदीक आता जा रहा था, मैं ज्यादा उत्साहित होता जा रहा था। एंथुजियास्टिक, उत्साहित होना। आई थिंक दैट माई फर्स्ट अटेम्प्ट फेल्ड ओनली बिकॉज ऑफ प्रहलाद। मुझे लगता है कि मेरा जो पहला अटेम्प्ट था, मेरी पहली कोशिश थी, वो प्रहलाद के कारण फेल हो गई थी। ही हैड मूव्ड द आर्म्स ऑफ द क्लॉक व्हाइल वाइंडिंग इट। इन अ कम्प्लेक्स वेंचर लाइक दिस एवरी सेकेंड मैटर्स। प्रहलाद मिस्टेक डिलेड मी बाय नियरली 3.5 hours। वेंचर होता है अ डेयरिंग प्रोजेक्ट। तो कहते हैं कि उसने जो घड़ी की सुइयां हैं वो हिला दी थी। इस तरह के काम में 1-1 सेकंड मायने रखता है, लेकिन उसने 3.5 घंटे का इसमें फर्क डाल दिया था। तो जिस कारण से मेरा वो प्रोजेक्ट फेल हो गया था। तो उस कारण क्या हुआ था, नो वंडर दैट द रॉकेट रोज एंड फेल अगेन विद द लाउड थर्ड। वो कहते हैं कि रॉकेट उठा था, लेकिन वो बड़े धमाके के साथ नीचे गिर गया था।
मतलब उनका वो एक्सपेरिमेंट फेल हो गया था। 5 जनवरी, प्रहलाद इज अ फूल बट इट मे वेल बी यूजफुल टू हैव हिम विद मी। तो 5 जनवरी को डायरी लिखती हैं कि प्रहलाद है जो उनका सर्वेंट है वो एक फूल है, लेकिन उसको अपने साथ में रखना यूजफुल हो सकता है। समटाइम्स स्लो एंड फुलिश पीपल शो मोर करेज देन क्लेवर वंस एज इट टेक्स देम लॉन्गर टू वर्क आउट द नीड और रीजन टू फील स्केर्ड। स्केर्ड होता है डरना, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो मूर्ख लोग होते हैं वो चालाक लोगों से ज्यादा साहस देते हैं, क्योंकि वो जल्दी जल्दी डरते नहीं है। Once a gecko had fallen from the ceiling on my bottle bicarbonic acid and overturned it. I helplessly watched the acid slowly spread toward a little heap of peroxide powder. All my limbs went numb. तो प्रोफेसर बताते हैं कि एक बार क्या हुआ था, एक गायको, a small lizard, जो छत से नीचे गिर गई थी। किसके ऊपर गिरी? एक एसिड की बोतल के ऊपर गिर गई और वो बोतल पलट गई। तो कहते हैं कि अब वो जो एसिड था वो धीरे धीरे बह के उसके एक पाउडर का ढेर लगा हुआ था पेरोक्साइड, तो उसकी तरफ जा रहा था। तो कहते हैं मेरे तो हाथ पैर सुन्न हो गए उस टाइम पे। अब ये देखो इस पिक्चर में दिखाया गया है कि किस तरह से ये एसिड यहाँ से बह रहा है और ये पेरोक्साइड का एक छोटा सा हीप यहाँ पे लगा हुआ है, तो इसकी तरफ बहता हुआ ये आ रहा है और शोंकू यहाँ पे डरे हुए खड़े हैं। उसके बाद क्या हुआ? प्रहलाद एंटर्ड द रूम एंड कूलली विप्ड इट ऑफ विद द टॉवल। तो इतने में प्रहलाद अंदर आया, उसने आके आराम से उस चीज को साफ कर दिया, क्योंकि उसको पता ही नहीं था कि ये एसिड क्या है, इसका क्या नुकसान आगे हो सकता है। उसको कोई डर नहीं लग रहा था। वो आया, उसने देखा कि कुछ बह रहा है, उसने उसको साफ कर दिया। Had he not done so in just 5 seconds, my entire laboratory, Prahlad, myself, and even Vidushekhar would have been wiped clean. So I think I will take Prahlad with me. तो कहते कि अगर 5 सेकंड के बीच बीच में प्रहलाद ऐसा ना करता तो वो कहते कि मेरी पूरी लेबोरेटरी, प्रहलाद, खुद मैं और विधुशेखर सभी वहां से खत्म हो चुके होते। इसलिए मैंने सोचा कि प्रहलाद को मैं अपने साथ लेके जाऊंगा। 8 जनवरी, आई हैव डिसाइडेड टू टेक न्यूटन विद मी। तो वो कहते कि मैंने डिसाइड किया कि मेरी कैट है जो न्यूटन, मैं उसको भी साथ लेके जाऊंगा। ही हैज बीन वॉकिंग इन एंड आउट ऑफ माई लेबोरेटरी कॉन्स्टेंटली ओवर द लास्ट फ्यू डेज एंड म्यूइंग पैथेटिकली। तो वो पिछले कुछ दिनों में मेरी लेबोरेटरी में लगातार चल फिर रही थी और एक अलग तरीके से आवाजें निकाल रही थी, मतलब उसके अंदर जैसे कोई तकलीफ हो इस तरह से वो वहां पे आवाजें निकाल रही थी। 10 जनवरी, विधुशेखर द रोबोट हैज बीन मेकिंग अ स्ट्रेंज नॉइज लाइक ए ग्रॉन। जनवरी को साइंटिस्ट लिखते हैं कि विधुशेखर जो उनका रोबोट था वो स्ट्रेंज तरह की नॉइज निकाल रहा था, मतलब जैसे करहाने की आवाज होती है ना उस रोबोट में से, वैसी आवाजें आ रही थी। ग्रॉन होता है करहाना। The only sound one expect from him is that of clanging. I made him so I know his limitations. He does not have the power to think independently. However, there have been times when he has shown me otherwise. उसमें से बस हम एक कोई चीज जैसे मेटल है वो खटखटाने जैसी आवाज होती है, उसी आवाज को हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि इसको मैंने बनाया है, वो एक रोबोट है, उस साइंटिस्ट ने उसको बनाया। तो कहते हैं कि मुझे इसकी लिमिटेशन के बारे में पता है और इसमें खुद के सोचने की कोई पावर नहीं है, मतलब ये अपने आप कुछ सोच नहीं सकता। लेकिन कई बार वो कहते हैं कि इसमें ऐसा कुछ होता है कि ये मुझे बिल्कुल शॉक कर देता है, सरप्राइज कर देता है। 11 जनवरी, आई डिसमेंटल्ड विधुशेखर टुडे एंड एग्जामिन्ड हिम। 11 जनवरी को वो लिखते हैं कि आज मैंने विधुशेखर को डिसमेंटल्ड कर दिया। आई कुड नॉट फाइंड एनी रीजन बिहाइंड हिज ग्रोनिंग। अब मुझे उसके कराने के पीछे कोई रीजन नहीं मिला। I have noticed that when I make an object using all my scientific skill, it often starts doing things I had not bargained for. Perhaps I am unaware of the full extent of my own powers. तो वो कहते हैं कि मैंने पहले भी नोटिस किया है कि जब मैं कोई चीज अपनी साइंटिफिक स्किल के साथ बनाता हूं तो ये कुछ टाइम के बाद कुछ ऐसा करना शुरू कर देती हैं जिसकी मुझे उम्मीद ही नहीं होती, मैं सरप्राइज हो जाता हूँ। तो इन चीजों को देख के लगता है कि शायद मुझे अपनी खुद की जो एबिलिटीज हैं, खुद की जो मेरी टेक्निक्स हैं,
उनको भी पूरी तरह पता नहीं है कि मैं कितना बड़ा साइंटिस्ट हूँ, वो ऐसा अपने बारे में सोचता है। 21 जनवरी, वी लेफ्ट अर्थ 7 days ago। तो कहते हैं कि 7 दिन पहले हमने अर्थ को छोड़ दिया था। दिस टाइम नथिंग वेंट रॉन्ग विद आवर टाइमिंग। इस बार हमारी टाइमिंग के साथ कुछ भी गड़बड़ नहीं हुई। इस टाइम पे मैंने अपना एक्सपेरिमेंट करना था, बिल्कुल राइट टाइम पे मैंने अपना एक्सपेरिमेंट किया और हम अर्थ को छोड़ चुके हैं। न्यूटन वॉज रेस्टलेस इनिशियली। स्टार्टिंग में न्यूटन थोड़ा बेचैन था। However, now he sits quietly staring out of the window। लेकिन अब वो बिल्कुल शांति से बैठ के विंडो के बाहर देखता रहता है। स्टेयरिंग होता है वैसे घूरना। The sky looks totally black, but there are endless bright luminous stars and planets। तो कहते कि जो स्काई है इस टाइम पे बिल्कुल ब्लैक है, लेकिन उसमें से बहुत से तारे और ग्रह दिखाई दे रहे हैं। विधु शेखर हैज नथिंग टू डू। प्रहलाद जस्ट सिट्स एंड रीड द रामायण। तो विधु शेखर के पास करने को कुछ नहीं है, लेकिन जो प्रहलाद है वो बैठ के रामायण पढ़ रहा है। प्लैनेट मार्स इज लुकिंग एज बिग एज अ ग्रेप फ्रूट। प्रहलाद हैज फिनिश्ड द रामायण एंड इज नाउ रीडिंग द महाभारत। अब वो प्लैनेट मार्स को देखते हैं, जो कि देखने में उनको एक ग्रेप फ्रूट जैसा दिखाई दे रहा है, जैसे कोई ऑरेंज वगैरह हो, ये उनको बिल्कुल वैसा ही दिखाई दे रहा है। ये देखो, ये मार्स है, ये देख रहे हैं यहाँ से, तो ये इनको एक ग्रेप फ्रूट की तरह दिखाई देता है। अब प्रहलाद ने रामायण पढ़ ली है, इसके बाद वो महाभारत पढ़ना स्टार्ट कर लेता है। वी कैन सी नथिंग बट मार्स। अब हमें और कुछ नहीं दिखाई दे रहा, सिर्फ हम मार्स देख सकते हैं। देयर इज नो डाउट इन माई माइंड दैट देयर इज लाइफ ऑन मार्स। वो कहते हैं कि मेरे मन में कोई शंका नहीं थी कि यहाँ पे लाइफ है, जीवन संभव है। एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग हैपेंड अ व्हाइल अगो। विधु शेखर suddenly jumped to his feet and rushed to the control panel and yanked the handle that puts the rocket into reverse motion. Under its impact, all of us lost our balance। तो वो कहते हैं कि एकदम से एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग हुई, मतलब अजीब सी चीज हुई। जो विधु शेखर है वो एकदम से खड़ा हो गया और भाग के कंट्रोल पैनल के पास गया और यंक्ड, पीछे की तरफ खींचना, वो एक हैंडल को खींच लेता है जिससे कि रॉकेट रिवर्स मोशन में वापस हो लेता है। इससे क्या होता है, क्या प्रभाव पड़ता है इसका, कि हम सभी लोग अपना बैलेंस खो देते हैं, क्योंकि एकदम से स्मूथली वो जा रहा था, फिर वो हैंडल खींच के उसको घुमा देता है, तो सारे वो गिर पड़ते हैं। आई समहाउ मैनेज टू गेट अप एंड प्रेस द बटन ऑफ विधु शेखर्स लेफ्ट शोल्डर। तो वो कहते हैं कि मैं किसी तरह से मैनेज करके खड़ा हो जाता हूँ, विधु शेखर के लेफ्ट शोल्डर पे एक बटन था, उसको प्रेस करता हूँ। दैट इनकैपेसिटेटेड हिम इंस्टेंटली। इससे वो एकदम से काम करना बंद कर देता है। इनकैपेसिटेटेड होता है अक्षम, काम करने योग्य ना होना, ठीक है। I pulled the other handle on the panel that made us turn back and resume our journey to Mars. I had decided to keep him switched off until we get to Mars. तो वो कहते हैं कि फिर मैं पैनल से एक और हैंडल खींचता हूँ जिससे हम दोबारा अपनी जर्नी को मार्स की तरफ स्टार्ट करते हैं, और मैंने डिसाइड किया कि मार्स तक जाने तक हम इसको स्विच्ड ऑफ ही रखेंगे। विधु शेखर तब तक काम करना स्टार्ट नहीं करेगा। वी लैंडेड ऑन मार्स 2 hours ago। तो 2 घंटे पहले हमने मार्स पे लैंड किया। द ट्रीज, द ग्राउंड, स्टोन्स एंड रॉक्स आर सॉफ्ट एंड फील लाइक रबर। तो वहां पे जो ट्रीज थे, ग्राउंड था, पत्थर थे, वो सभी सॉफ्ट थे, बिल्कुल एक रबड़ की तरह महसूस हो रहे थे। अ लिटिल डिस्टेंस अवे अ रेड रिवर वाटर लुक्स लाइक गुआवा जेली। थिंक इज द अपोजिट ऑफ व्हाट वी सी ऑन अर्थ। तो वहां कुछ दूरी पे एक नदी बह रही थी जो ऐसे लग रहा था जैसे गुआवा की जेली हो, गुआवा जेली जैसी, मतलब उसका कलर था। वहां पे हर चीज धरती की चीजों से उल्ट थी। आई हैव नॉट येट सीन अ लिविंग क्रिएचर। मुझे वहां पे कोई लिविंग क्रिएचर नहीं दिखाई दिया था। देयर इज नो नॉइज एट ऑल एक्सेप्ट द स्लाइट गर्गलिंग ऑफ द रिवर। द एटमोस्फेयर इज डिसाइडेडली एयरी। तो वहां पे बहुत शांति थी, कोई शोर शराबा नहीं था, सिर्फ जो रिवर है उसके बहने की आवाज आ रही थी, और जो एटमॉस्फेयर है, वहां का वातावरण है, वो कुछ अलग तरह का था। वो कहते कि थोड़ा अजीब और डरावना सा महसूस हो रहा था। एयरी होता है स्ट्रेंज एंड फ्राइटनिंग। तो कहते थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था वहां पे। इट इज क्वाइट वार्म बट द ओकेजनल गस्ट ऑफ विंड इज वेरी कोल्ड विच फ्रीजेज द वेरी मैरो ऑफ माई बोन्स
एट फर्स्ट आई वॉज अफ्रेड टू टेस्ट द वाटर इन द रिवर। यहाँ पे अच्छी खासी गर्माहट थी, लेकिन कभी कभी जब हवा का झोंका आता था वो बहुत ठंडा था, जिससे मेरी हड्डियां सुन्न हो जाती थी। तो वो कहते कि स्टार्टिंग में मुझे वो जो रिवर बह रही थी उसका पानी टेस्ट करने में डर लग रहा था। होता ही ना स्ट्रेंज जगह पे जाके कि कहीं पता नहीं कैसा होगा, मेरी बॉडी को सूट करेगा कि नहीं करेगा, इस तरह से वो डर रहे थे कि इस पानी को पीऊं कि ना पीऊं। व्हेन आई सा न्यूटन ड्रिंकिंग इट आई फेल्ट बोल्ड टू ड्रिंक अ माउथफुल ऑफ वाटर माई सेल्फ। फिर वो कहते हैं कि मैंने देखा कि न्यूटन इस पानी को पी रहा था, जो उसकी कैट थी वो इस पानी को ड्रिंक कर रही थी। तो कहते हैं कि मुझे थोड़ी सी हिम्मत मिली कि मैं भी इसमें से कुछ पानी पी के देखूं। इट टेस्टेड लाइक एम्ब्रोसिया। वन सिप वॉज इनफ टू वाइप आउट एवरी साइन ऑफ बोथ फिजिकल एंड मेंटल फटीग। तो कहते हैं कि इसका टेस्ट एम्ब्रोसिया जैसा था। एम्ब्रोसिया मतलब एक ग्रीक गॉड का ड्रिंक, जैसे देवता लोग ड्रिंक पीते हैं जो बिल्कुल अमृत तुल्य होता है, इसका टेस्ट बिल्कुल वैसा ही था। सिर्फ एक घूंट पीने से ही मेरी शारीरिक और मानसिक फिटीग, थकावट सारी उतर गई। मतलब इतना वो उसने रिलैक्स फील किया उस पानी को पी के। इट इज ओनली विधुशेखर हु इज स्टिल कॉजिंग माई कंसर्न। I had switched him on as soon as we had landed, but he did not move. अब वो कहते हैं कि मेरी सिर्फ एक ही कंसर्न थी, एक ही चिंता थी, वो थी विधुशेखर को लेके। अब जैसे ही हमने लैंड किया था मैंने उसको तभी स्विच ऑन कर दिया, लेकिन अभी तक उसने कोई मूवमेंट शो नहीं की थी, तो वो हिला डुला नहीं था। It is more than 2 hours since we landed. The you I felt at first is slowly leaving me. अब हमें लैंड हुए 2 घंटे हो गए थे और जो पहले मेरे में डर था वो धीरे धीरे अब खत्म हो रहा था। द ग्रीन स्काई हैज स्टार्टेड टू टर्न रेड। अब जो पहले स्काई ग्रीन दिखाई दे रहा था वो धीरे धीरे लाल होना शुरू हो गया। इट प्रोबेबली मीन्स दैट डॉन इज ब्रेकिंग। तो वो कहते हैं कि इसका मतलब कि जो दिन है वो निकलने वाला था वहां पे। द सन शुड राइज सून, जल्दी ही सूर्य उग जाएगा। As soon as the sun rose, जैसे सूर्योदय होता है, a strong fishy smell hit my nostril. तो मुझे एक बहुत ही गंदी सी फिशी स्मेल आती है वहां पे। I heard a strange loud sound like a large sized cricket chirp. तब मुझे एक अलग ही तरह का लाउड साउंड सुनाई दिया, जैसे कि कोई बड़े साइज का क्रिकेट जो झिंगुर होते हैं ना, उस तरह का कोई साउंड आ रहा हो। आई लुक्ड अराउंड, मैंने चारों तरफ देखा। एंड अ टेरिबल स्क्रीम फ्रोज माई ब्लड। तो एकदम से एक टेरिबल स्क्रीम, एक चीख ने मेरे खून को जैसे फ्रोज कर दिया हो, मेरा बिल्कुल खून ही जम गया हो। आई सा प्रहलाद विद आईज ब्लगिंग, हिज राइट आर्म रैप्ड राउंड न्यूटन स्प्रिंटिंग टुवर्ड्स द रॉकेट। तो मैंने प्रहलाद को देखा, उसने की बड़ी बड़ी आंखें निकली हुई थी, उसने अपने राइट आर्म में न्यूटन को लिया हुआ था और वो रॉकेट की तरफ भाग रहा था। The creature chasing him was not human, nor an animal or a fish. अब जो क्रिएचर उसके पीछे पड़ा हुआ था वो ना तो ह्यूमन था, ना एनिमल था और ना ही फिश थी। अब ये देखो यहाँ पे पिक्चर में, ये देखो ये क्रिएचर प्रहलाद के पीछे पड़ गया था और वो न्यूटन को उठा के रॉकेट की तरफ भाग रहा था। अब ना तो ये इंसान है ना एनिमल है, की तरह इसके फिन भी हैं लेकिन ये फिश भी नहीं है, तो इसको देख के वो पूरी तरह डर जाते हैं। Yet it had something in common with all three. ये लगभग तीनों से मिलता जुलता था। It was about 4 feet high. ये लगभग 4 फीट ऊंचा था। It had legs and feet. Legs थी, feet थी, but instead of arms there were huge fins. लेकिन जहाँ arms होनी थी वहां पे fins थे, like fish, एक fish की तरह। Its head was very big. इसका बड़ा सा सिर था। In the center of which was a single large green eye. और उसके सेंटर में एक बड़ी सी ग्रीन कलर की आंख बनी हुई थी। द माउथ वॉज गैपिंग वाइड विद नो टीथ। और उसने बड़ा सा मुंह खोल रखा था जिसमें कोई टीथ नहीं थे, दांत नहीं थे उसके। इट्स बॉडी वॉज कवर्ड बाय फिश स्केल्स ग्लिसनिंग इन द सन। और इसकी बॉडी पे फिश के जैसे स्केल्स बने हुए थे जो सूरज की रोशनी में चमक रही थी। द क्रीचर केप्ट स्टम्बलिंग। जो क्रिएचर था वो लड़खड़ा रहा था। आई सा प्रहलाद क्लाइम इनटू द रॉकेट। मैंने देखा कि प्रहलाद रॉकेट में जा रहा था। व्हाट फॉलोड वाज टोटली अनएक्सपेक्टेड। विधुशेखर जम्प्ड आउट ऑफ द रॉकेट एंड स्टूड इन द क्रिएचर्स वे। और फिर से एक अनएक्सपेक्टेड थिंग हुई, कुछ ऐसा जिसकी मैंने कल्पना नहीं की थी।
विधु शेखर है वो रॉकेट से जंप करके बाहर आता है और उस क्रिएचर के रास्ते में आके खड़ा हो जाता है। आई वॉज टेकन अबैक बाय दिस डेवलपमेंट। वो कहते हैं मैं इस चीज से बिल्कुल हैरान हो गया। अ सडन गस्ट ऑफ विंड रोज ऑल दैट मोमेंट ब्रिंगिंग विद it the same strong stench. I wheeled around and saw at least 300 creatures making the horrible chirping noise and swaying gently towards us. तो वो कहते हैं कि फिर से एक तेज हवा का झोंका आया जिसके साथ वो जो स्ट्रॉन्ग स्मेल थी वो मैंने महसूस की और मैंने देखा कि उस तरह के लगभग 300 क्रिएचर हमारी तरफ शोर करते हुए भागे आ रहे थे। विधु शेखर swung his arm and brought down the creature. It gave a little squeak and fell to the ground. विधु शेखर ने अपनी आर्म के साथ उस क्रिएचर को नीचे गिरा दिया और इस क्रिएचर ने थोड़ी सी आवाज की और ये नीचे गिर गया। Afraid that he might get carried away and try to tackle the entire Martian army on his own, I ran and flung my arms around विधु शेखर's waist. अब मुझे ये डर था कि कहीं ये चिल्ला के जो मार्स की उसकी पूरी आर्मी है उसको ना बुला ले। तो वो कहते कि मैं भाग के गया। He began moving toward the other creature, dragging me with him. I managed to raise my hand and press the switch on his left shoulder. Vidhu Shekhar fell headlong. The Martian army was now close. The smell was making me sick. The strange eerie noise was almost deafening. तो वो कहते हैं कि वो क्रिएचर दूसरे क्रिएचर्स के साथ हमारी तरफ बढ़ रहा था। तो मैंने कैसे भी करके उसके जो कंधे पे स्विच थी उसको प्रेस कर दिया। फिर विधु शेखर है वो मतलब बिल्कुल डिसमेंटल हो जाता है, काम करना बंद कर देता है। अब जो मार्शियन आर्मी थी, मंगल ग्रह की जो आर्मी थी वो मेरे बिल्कुल करीब थी और उनकी जो स्मेल थी वो भी मुझे बहुत परेशान किए जा रही थी और उनकी जो ईयरी नॉइज, जो स्ट्रेंज और फ्राइटनिंग नॉइज थी वो मुझे बिल्कुल बहरा बनाई जा रही थी। मतलब इतना तेज साउंड था कि मुझे लग रहा था मैं बहरा हो जाऊंगा। आई कॉल्ड आउट टू प्रहलाद। मैंने प्रहलाद को बुलाया बट गॉट नो रिप्लाई। लेकिन मुझे कोई आंसर नहीं मिला। एन ओड इंस्टिंक्ट टोल्ड मी टू डिसमेंटल विधु शेखर। समहाउ आई मैनेज टू सेपरेट विधु शेखर्स टोर्सो फ्रॉम हिज लेग व्हेन आई अराइव्ड बैक एट द ओपन डोर ऑफ द रॉकेट पुलिंग एंड ड्रैगिंग विधु शेखर। प्रहलाद लिफ्टेड हिम अप। तो कहते कि उस टाइम मैंने विधु शेखर को पूरी तरह से डिसमेंटल कर दिया था। किसी तरह से मैंने विधु शेखर का जो धड़ था, ऊपर का हिस्सा था, वो उसकी टांगों से अलग किया और किसी तरह से मैं रॉकेट के ओपन डोर की तरफ भागा। प्रहलाद ने मुझे विधु शेखर को ऊपर खींचने में हेल्प की। जस्ट एज आई वॉज अबाउट टू शट द डोर आई फेल्ट समथिंग कोल्ड एंड डैम्प स्ट्राइंग अगेंस्ट माई फीट। और जैसे ही मैं उसका डोर शट कर रहा था, बंद कर रहा था, उसी टाइम पे मुझे महसूस हुआ कि किसी ठंडी चीज ने मेरे पैरों को छुआ हो। एवरीथिंग वेंट ब्लैक इमीडिएटली। हर चीज दोबारा से ब्लैक हो गई। When I opened my eyes, the rocket was flying once more. जब मैंने आंखें खोली तो वो रॉकेट दोबारा से उड़ रहा, अर्थात वो वहां से निकल आए। The future is unknown, a deep dark abyss. I cannot keep track of time anymore. We all feel exhausted, both mentally and physically. तो अब उनके लिए फ्यूचर बिल्कुल अननोन है, उनको पता ही नहीं कि वो कहाँ जा रहे हैं। अ डीप डार्क वैसे एक जैसे डार्क होल हो। अब मुझे टाइम के बारे में पता नहीं कि क्या टाइम हो गया है क्योंकि हम सभी अब मेंटली और फिजिकली बहुत ज्यादा थके। सडनली शाउट्स ताफा, वी कैन सी मिलियंस ऑफ ब्लिंकिंग लाइट्स ऑन इट्स सरफेस एज इफ दे आर myriad ऑफ fireflies glowing in the dark. Planet Tafa is getting closer every minute. तो इतने में विधु शेखर चिल्लाता है ताफा, या हिंदी में बोलोगे ताफा। वी कैन सी मिलियन ऑफ ब्लिंकिंग लाइट्स। अब हमें झिलमिलाती हुई मिलियन लाइट्स दिखाई देती हैं इसके सरफेस पे, जैसे कि वहां पे असंख्य जुगनू आ गए हों। मिरियड होता है अनगिनत, ऐसे लगता है कि वो से अंधेरे में जुगनू आ गए हों। अब जो प्लैनेट ताफा है वो हमारे नजदीक आता जा रहा है। अकॉर्डिंग टू विधु शेखर द इनहेबिटेंट्स ऑफ ताफा आर ब्रिलियंट साइंटिस्ट। तो विधु शेखर के अकॉर्डिंग जहां के निवासी बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं। When I climbed out of the rocket, I see a large number of giant ant-like people. तो कहते हैं कि जैसे ही मैं रॉकेट से नीचे आता हूं तो मैं वहां देखता हूं कि वहां पे बहुत ज्यादा संख्या में दैत्याकार की चींटियों जैसे लोग थे। शेप में तो बिल्कुल चींटी जैसे लगते थे, साइज बहुत बड़ा था और वो उनको पीपल कहते हैं कि वैसे लोग थे वहां पे। देयर हेड्स एंड आईज आर लार्ज। उनके सिर और उनकी आंखें बहुत बड़ी थी। ये देखो, ये पिक्चर में दिखाया गया है ना,
इनके हेड बड़े हैं और आईज बड़ी बड़ी हैं, चींटियों के आकार की हैं लेकिन साइज में बड़े हैं। बट देयर आर्म्स एंड लेग्स वेरी थिन, लेकिन उसकी आर्म्स और लेग्स बहुत पतली थी। आई थॉट दीज क्रिएचर्स आर फार बिहाइंड अवर ह्यूमन सिविलाइजेशन, मानवीय सभ्यता। प्रोफेसर शोंकू सोचती है कि इनको देखने से ऐसा लगा कि ये जीव हैं जो हमारी मानवीय सभ्यता से बहुत पीछे हैं। द वे दे लिव इज टोटली प्रिमिटिव कंपेयर टू आवर ओन लाइफ स्टाइल, और उनका जो लाइफ स्टाइल है हमारे लाइफ स्टाइल की तुलना में बहुत प्राचीन है, एशियंट है, मतलब उतनी उनमें डेवलपमेंट नहीं है। देयर आर नो बिल्डिंग्स और हाउस इन टाफा, नोर आर देयर ट्रीज एंड प्लांट्स, द इनहेबिटेंट जस्ट डिसअपियर इनटू होल्स। तो उस टाफा प्लेनेट पे कोई बिल्डिंग्स नहीं थी, कोई हाउसेज नहीं थे, ना ही वहां पे कोई पेड़ पौधे थे। जो वहां के निवासी थे वो होल्स, जैसे चींटियां नहीं रहती होल्स में, उसी तरह के होल्स में डिसअपियर हो गए, अदृश्य हो गए। प्रहलाद एंड न्यूटन हैव सेटल्ड डाउन वेरी वेल, वहां पे प्रहलाद और न्यूटन जल्दी सेटल हो गए। विदु शेखर वैनिश्ड ऑलमोस्ट एज सुन एज वी गॉट हियर, और जैसे ही हम वहां पे पहुंचे थे लगभग तभी विदु शेखर वहां से वैनिश हो गया, गायब हो गया था। I have decided to stop writing my diary after today, as I do not see any chance of anything happening here that might be worth recording. मैंने डिसाइड किया कि मैं आज के बाद डायरी नहीं लिखूंगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई अलग चीज होगी जो मुझे रिकॉर्ड करनी चाहिए। My only regret is that there is no way of sending my diary back to earth. मुझे सिर्फ इसी बात का पछतावा है, रिग्रेट होता है पछतावा, मैं अपनी डायरी को वापस धरती पे नहीं भेज सकता। इट इज पैक्ड विद सच अ लॉट ऑफ वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन, क्योंकि इसमें बहुत सी मूल्यवान जानकारियां दी हुई हैं। टू टेल द ट्रूथ आई एम इन नो हरी टू गो बैक टू अर्थ, फॉर आई एम बीइंग वेरी वेल लुक्ड आफ्टर हियर। तो वो कहते हैं कि अगर आपको सच्चाई बताऊं तो मुझे अब धरती पे जाने की कोई जल्दी नहीं है, क्योंकि जहां मेरी बहुत अच्छे से देखभाल हो रही है। मतलब वो वहां पे बहुत खुश है, लेकिन वो चाहते हैं कि उसकी डायरी धरती पे पहुंच जाए। अब जब नरेटर है हमारे जो डायरी पढ़ लेते हैं तो वो बताते हैं कि द डे आई फिनिश्ड रीडिंग द डायरी एन अमेजिंग थिंग हैपेंड। तो कहते हैं कि जिस दिन मैंने इस डायरी को फिनिश किया, इसको पूरा पढ़ लिया, कुछ अलग सी चीज घटित हुई। इट डिसअपियर्ड, ये अदृश्य हो गई। ऑल दैट रिमेन्ड वॉज अ स्मॉल पीस ऑफ इट्स रेड कवर, और जो कहते हैं कि अगर कुछ बचा भी तो वो इसका जो रेड कवर था उसके कुछ पीस बचे। एंड अ फ्यू पेजेस ड्यूड टू अ पाउडर, और कुछ पेज जो बिल्कुल पाउडर में बदल चुके थे। द ब्लैक एंड्स हैड इटन द एंटायर डायरी। तो कहते हैं कि जो काली चींटियां थी उन्होंने इस पूरी डायरी को खा के खत्म कर दिया था। तो इस तरह से जो प्रोफेसर शोंकू है उनका पूरा एक्सपीरियंस इसमें बताया गया है, और बहुत ही ह्यूमरस वे में इसको डिस्क्राइब किया गया है, क्योंकि इसको पढ़ के बिल्कुल बोरिंग फील नहीं होता, तो पढ़ने में भी अच्छा लगता है। तो ये थी इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन। आई होप आपको ये पसंद आई होगी और समझ भी आ चुकी होगी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।